नमस्कार मित्रों, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। आज हम ऐसा दिव्य विषय लेके आए हैं जो आपके जीवन में खुशियाँ भर देगा, क्योंकि वर्तमान में हर व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थितियों को लेकर परेशान है और जो आय हो रही है वो आई गई हो जा रही है, बरकत नहीं हो रही है। क्योंकि वर्तमान में धन की महत्ता बहुत है और व्यक्ति की परेशानियों का कारण भी धन ही है। आज एक नहीं पूरे मैं 10 सूत्र आपको बताऊंगा जो जीवन में धीरे धीरे करके आपके दैनिक जीवन में उतर जाएंगे ये सूत्र और आपकी उन्नति के मार्ग खोलेंगे। क्योंकि आज जितनी भी परेशानियां, जितनी भी विषमताएं और जितने भी कष्ट हैं वो धन को लेकर है। क्योंकि वर्तमान में धन के बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहते हैं या जग में दो ही बड़े, एक पैसा एक राम, और पैसे से सब काम है मुक्ति को है राम। वर्तमान में ऐसी गतिविधि कोई नहीं है जो बिना पैसे के हो सकती है, और बिना पैसा के तो कुछ भी इस जीवन में हो भी नहीं सकता है। 70% जितने भी हमारे दैनिक जीवन के कार्य हैं वो पैसे से होते हैं, और 30% जो काम हुए वो आपके व्यक्तिगत शारीरिक सहयोग से या व्यवहारिक स्तर से होते हैं। तो आज हम आपको ऐसे 10 सूत्र बताने जा रहे हैं जो जीवन में धीरे धीरे आपकी इतनी उन्नति करेंगे कि आप इन्हें देखकर दंग रह जाएंगे। 10 सूत्र आपको अपनाने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी संभव हो सके 1, 2, 3 अपने जीवन में धीरे धीरे अपना के शुरुआत करें। धीरे धीरे आप ये 10 सूत्रों को अपने जीवन में यदि अपना लेंगे और केवल 3 महीने आप अगर इस पर संयत रह के काम कर लें, धैर्य के साथ इस पर चल लें, तो विश्वास करिए 3 महीने बाद जो रिजल्ट, जो उपलब्धता आपको मिलेगी उसे देखकर आप दंग हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये मेरा अनुभूत प्रयोग है और मैं आपके जन कल्याणार्थ आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, क्योंकि आप मेरे परिवार के हिस्सा हैं और आप मेरे पे विश्वास करते हैं। इसलिए मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि एक से एक सुलभ सूत्र आपको उपलब्ध करा सकूं, जिससे आपके जीवन में विषमताओं का स्तर घटे और आपके जीवन में खुशियों की बहार आए। आपको सूत्र समझने में यदि आप कुछ विलंब हो या दिक्कत आए तो आप कार्यक्रम को कई बार रिपीट करके देखेंगे, या इसके अलावा आप कॉपी कलम पे यदि ये सूत्र लिख लेंगे तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब आपके अंदर चाह होगी तो राह भी आप स्वयं निकाल लेंगे, लेकिन यदि आपके अंदर चाह नहीं होगी तो विश्वास करिए कि मेरा कोई भी प्रयास आपके लिए सफल नहीं हो सकता है। इसलिए जो भी आपको मैं सूत्र बता रहा हूँ, क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी। यदि आप उन्हें अपने दैनिक जीवन में अमल में लाएंगे, उस पर आप कार्य कर पाएंगे, तो निश्चित मानिए कि आप इससे लाभ 100% ले पाएंगे। मेरा पहला सूत्र ये है, सबसे पहले प्रातःकाल उठते ही घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है, घर की जो ड्योढ़ी होती है, उसकी साफ़ सफाई करने के बाद थोड़ा सा धुलाई उसकी कर दिया करें। जब दरवाज़ा आपका मुख्य ड्योढ़ी धुली रहेगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी घर घर प्रातः जो है जाती हैं, और जिनका घर दरवाज़ा स्वच्छ होता है वो उनका बहुत ही मनोहर स्थल होता है, वो वहाँ पे टिक जाया करती हैं, वो वहाँ पे रुक जाया करती हैं, और वो समझती हैं कि मेरे स्वागत में ऐसा हमारे भक्त ने काम किया है, तो वो उस व्यक्ति के घर में बहुत स्थिरा लक्ष्मी बन के रहती हैं। क्योंकि लक्ष्मी के लक्ष्य गुण होते हैं और उनमें अस्थिरता, चंचलता उनका एक प्रबल गुण है। इसमें आपको यदि राहत मिल जाए तो धन आके अगर आपके यहाँ पे स्थिर हो जाए
तो बहुत बड़ी कृपा माँ लक्ष्मी की होगी। इसलिए आप घर की ड्योढ़ी को जरूर धुलें। दूसरा सबसे बढ़िया और सबसे बेहतरीन उपाय ये है कि यदि आपको कहीं से कोई धन प्राप्त है, चाहे धंधे से अथवा आपके सर्विस से, तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका कुछ अंश सबसे पहले निकाल के परमात्मा के निमित्त, धर्मार्थ के निमित्त, ज़रूरतमंदों के निमित्त जरूर रखा करें। क्योंकि जब आप देने की मुद्रा में होते हैं तो आपका विल पावर, आपका कॉन्फिडेंस और आपका आत्मबल बढ़ा होता है, और आत्मबल जब बढ़ा होता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ये होता है कि आपके अंदर की हजारों हजार गुना शक्तियाँ स्वयं पल्लवित हो जाया करती हैं। लेकिन जब आप कभी किसी के आगे आग्रह की स्थिति में होते हैं, मांगने की स्थिति में होते हैं, तो आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो नष्ट हो जाया करती हैं। तो इसलिए जब सबसे पहले महीने की शुरुआत में ही यदि आप परमात्मा के निमित्त, धर्मार्थ निमित्त या पर हित के निमित्त यदि आप निकाल के रखेंगे तो विश्वास करिए पूरे महीने आपको ऊर्जा की ऐसी अनुभूति, ऊर्जा की ऐसी कृपा, ऊर्जा का ऐसा प्रस्फुरण हो आपके शरीर में होगा कि आप उस ऊर्जा को की अनुभूति को माने बिना नहीं रह पाएंगे। दूसरा, ध्यान दें कि मुख्य दरवाजे के अगल बगल लोग चप्पल जूते रखने का स्थान बना लेते हैं, या फिर घर का जो कूड़ा होता है वो भी अगल बगल ही कहीं न कहीं रख दिया करते हैं। घर के जो झाड़ू वगैरह होते हैं, जो सफाई के काम आते हैं, वो लोग भी इधर उधर रख दिया करते हैं। आप मानिए कि यदि दरवाजे के अगल बगल इस तरह की स्थितियाँ होती हैं तो एक तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये होता है कि लक्ष्मी के आवागमन में दिक्कत आती है। दूसरी सबसे बड़ा अवरोध ये होता है कि यदि आप घर के अगल बगल जूते चप्पल रखते हैं तो घर में सामंजस्य का माहौल बिगड़ता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि यदि आप घर के अगल बगल दरवाजे के आसपास कूड़ा रखते हैं, क्योंकि कूड़ा इसलिए रखते हैं कि आने वाला जो भी सफाई कर्मी होगा उसे हम दे दिया करेंगे, लेकिन ये तरीका गलत है। अगर आप दरवाजे के अगल बगल कूड़ा रखते हैं तो समझ लीजिए कि क्योंकि कोई भी ऊर्जा जो होती है उसका जो मुख्य द्वार होता है वहीं से वो प्रवेश करती है, और यदि अगल बगल उसका वो हो तो एक तो इसका ये दुष्प्रभाव पड़ेगा, दूसरा आपके पड़ोसियों से रिश्ते नहीं अच्छे बनेंगे। इसलिए इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा अच्छा होगा। तीसरा आपको उपाय मैं बता रहा हूँ कि घर में जो नल हैं यदि वो टपक रहे हैं या अनावश्यक बह रहे हैं तो उसे तत्काल रोका जाए। दूसरी चीज़, अपने दैनिक कार्यों में जो भी हम पानी को खर्च करते हैं उसमें यथासंभव कंजूसी करी जाए। लोग टंकी भर रहे हैं, ओवरफ्लो हो रही है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप सच मानिए कि जब 70% शरीर में जल होता है और जल जाके सागर में इकट्ठा होता है, और सागर क्षीर सागर में ही भगवान विष्णु शयन की अवस्था में होते हैं, जहाँ माँ लक्ष्मी उनके चरण पद को पखार रही होती हैं, उनकी सेवा कर रही होती हैं। यदि आप उनके परमात्मा के शयन में यदि आप विघ्न डालते हैं, पानी को कम करते हैं, पानी का अपव्यय करते हैं, तो माँ लक्ष्मी आपसे कैसे प्रसन्न हो सकती है? ये तो समझने वाली बात है। परमात्मा ने आपको बुद्धि सबसे ऊपर रख के दिया है, तो यदि आप जानेंगे तभी ना आपको इसका लाभ मिल पाएगा। मेरा प्रयास है कि आपके घर में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी विषमताएं हैं, जो आपका अवरोध हैं, वो आपके घर से हटें। मेरा यत्न ही अविराम हर घर हो खुशियों का धाम। खुशियों का धाम मित्र तब बन पाएगा जब आप परमात्मा द्वारा प्रदत्त मार्ग पर चल पाएंगे, उन्हें अपने जीवन में अपना पाएंगे। आपके ना जानने मात्र से कहीं कोई आपको क्षमा मिलने वाली नहीं है। यदि अनजाने में भी आपके द्वारा अगर कोई कृत्य या आपके अंदर कोई काम होता है तो उसकी सज़ा भी आप पाते हैं, तो आप समझ लीजिए कि हमारे अंदर पात्रता की कमी हो सकती है, परमात्मा में देने की कोई कमी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम उसे जाने या ना जाने, माने या ना माने, वो तो दिन रात आपको देता ही रहता है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा अज्ञान है कि हम उसे समझ नहीं पाते। चौथे उपाय में आपको सबसे बढ़िया मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। धन खर्च करते समय चाहे वो नोट छोटा हो अथवा बड़ा हो, जब भी आप किसी को दे रहे हैं पैसा, किसी वस्तु का मूल्य दे रहे हैं अथवा किसी को लेन देन कर रहे हैं, तो वो नोट को हाथ में लेते ही
उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जरूर व्यक्त करें। नोट नश्वर ज़रूर होता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो जिस वैल्यू का होता है उस वैल्यू का वो अपना कार्य कर चुका होता है। तो आपको उस नोट को मन ही मन धन्यवाद जरूर देना चाहिए कि माँ लक्ष्मी की जो प्रसाद है उसके रूप में मेरा ये काम निमित्त हुआ, ये मेरा काम बना है। यदि आप उस नोट को, उस पैसे को धन्यवाद देते हैं तो मन समझ लीजिए कि ये लक्ष्मी का बहुत बड़ा सम्मान होता है। और जहाँ माँ लक्ष्मी का सम्मान होता है वहाँ पे माँ रहना भी चाहती है और आपके दुख दर्द भी दूर करना चाहती है। क्योंकि माँ तो हमेशा ममता की एक प्रतिमूर्ति है। बस पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए। माँ तो दिन रात आपके लिए कृपा ही कर रही है। 5वां उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे भाई लोग और हमारी खासकर माताएं बहनें नोट को तोड़ मरोड़ के बहुत रखती हैं। अब आप समझिए, ये लक्ष्मी का प्रसाद है, यदि उसे तोड़ मरोड़ कर और उसका पूरा क्रियाक्रम करके अगर हम रखेंगे तो क्या ये लक्ष्मी का सम्मान हो सकता है या होगा? तो मेरा निवेदन है कि कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि नोट जिस वैल्यू का होता है वो उतना काम आपके लिए कर देता है, चाहे वो 10 का नोट हो, चाहे 2000 का नोट हो, चाहे 500 का नोट हो। लेकिन यदि हम उसको तोड़ मरोड़ करके उसकी सांसों को और जल्दी विदा करते हैं तो एक तो भारतीय मुद्रा में उसका बहुत बड़ी क्षति होती है, क्योंकि नोट छापने में जो कागज़ यूज होता है वो बहुत ही कीमती होता है। हमारी जेब का ही पैसा होता है, आप आम पब्लिक का ही पैसा होता है जो बर्बाद हो रहा होता है। तो प्रिवेंशन इज़ द बेटर देन क्योर। यदि आप बचाव करेंगे तो इससे आप लाभ भी ले पाएंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। और 6ठा प्रयोग है कि शुक्रवार आप ये प्रयोग ज़रूर दोहराएं, क्योंकि घर में बरकत का ये बहुत बड़ा अवसर होता है। शुक्र चूँकि लक्ष्मी का दिन ही होता है और शुक्र ऐश्वर्य का भी कारक ग्रह होता है। तो दोनों की कृपा आपको जब मिलेगी तो घर में धन भी आएगा और लक्ष्मी स्थिर भी होगी और आपके घर में सुख, संतुष्टि और समृद्धि की भी योग बनेंगे। सिर्फ आपको करना क्या है कि शुक्रवार को आप संध्या काल खीर अगर बनवा लें तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो उसके अभाव में आप सफ़ेद मिठाई का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप जहाँ धन रखते हैं वहाँ पे, या माँ लक्ष्मी की जहाँ आप मंदिर बना रखे हों वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। आप कपूर, शुद्ध कपूर, ये जो टिक्की वाला कपूर आता है ये शुद्ध कपूर नहीं होता है। आप शुद्ध कपूर ले लीजिए, और शुद्ध कपूर की सुगंध में माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने की शक्ति होती है। और शुक्रवार चूँकि माँ का ही दिन होता है तो आप उनकी कृपा छोटे से और थोड़े से प्रयास से पा सकते हैं। इसलिए आप एक काम करें कि शुद्ध कपूर से माँ की आरती करें और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। और इसके अलावा इतर कोई भी, आप चाहे बेला का ले लीजिए, चाहे चमेली का ले लीजिए, चाहे केवड़ा का ले लीजिए, लेकिन इतर लीजिए। ये जो परफ्यूम होता है ये नहीं, कि मैं केमिकल वाला परफ्यूम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इतर की बात कर रहा हूँ। और इतर को आप थोड़ा सा रुई में लगा के माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, और जहाँ पे आप धन रखते हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा रुई रखें। इससे माँ लक्ष्मी स्थिर होकर आपके ऊपर कृपा करेगी और आपके जीवन की बहुत सी विषमताएँ जो अभाव के रूप में हैं, जो बरकत ना होने के रूप में हैं, आपको इस पे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और जो आप प्रसाद लगा रहे हैं, यदि आपके घर में सुहागिन महिलाएं हैं आप उनको दीजिए, घर के पूरे सदस्यों को दीजिए, और संभव हो सके तो 3 कन्याएं, 7 कन्याएं और 9 कन्याओं को आप दक्षिणा दें और उनका आशीर्वाद लें, क्योंकि कुंवारी कन्याओं में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी जो है बहुत बड़ी कृपा इस प्रयोग से आपको मिलेगी। 7वां उपाय मैं बता रहा हूँ आपको कि यदि आपके दैनिक खर्चे जो होते हैं, बड़े खर्चे की बात मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कैशलेस का इस समय ज़माना आ गया है, लेकिन छोटे मोटे जितने भी खर्चे हुआ करें उन्हें आप नगद करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब से आपने देखा होगा कि जब से कैशलेस की व्यवस्था शुरू हुई है तब से व्यक्तियों के खर्चे तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन आवत कम हो रही है। जब आप हाथ से नोट को खर्च करते हैं तो आपके मन में एक अरमान होता है, एक आपको दर्द होता है और एक आपको वैल्यू
का भान होता है, लेकिन वहीं कैशलेस पे यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो ना तो आपको उसका भान होता है और ना उसकी खुशी ही आपको अभिव्यक्त होती है, और लिहाजा लक्ष्मी का एक तरह से ये अपमान है। लेकिन चूँकि वर्तमान में बड़े खर्चों को लेकर ये कैशलेस की व्यवस्था बनाई गई है तो हम उसका भी पालन करें और दैनिक जो छोटे मोटे खर्च हैं उन्हें हम नगद में करें तो ज़्यादा अच्छा है। 8वां उपाय है, यदि आप दैनिक खर्चों में कुछ पैसे खर्च करने के बाद जो रिप्लेस पैसे होते हैं, छुट्टे जो वापस होते हैं, उनको आप एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दें। आप घर के जो भी मंदिर में आप उसको रख सकते हैं उस हुंडी को, या फिर पश्चिम और दक्षिण का जो स्थिति होती है वहाँ पे धन को संचित करने का, क्योंकि ये सीधे सीधे से उत्तर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने वाली जो ऊर्जा होती है वहाँ पे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। और यदि उस स्थान पे आप इस हुंडी को रखते हैं और धीरे धीरे आप जो भी पैसा वापस आएगा जब आप रखते जाएंगे तो थोड़े समय में आप देखेंगे 2, 4, 6 महीने, साल भर में बहुत बड़ा संग्रह हो जाता है पैसे का, और वो आपके दैनिक जीवन में बहुत बड़ा काम भी कर सकता है। एक तो इससे फ़ायदा ये होगा कि कुछ बचत हो पाएगी, दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि आपको उस पैसे की बचत की तरफ ध्यान भी नहीं रहेगा और धीरे धीरे उसमें बहुत धन संग्रह जुड़ जाया करेगा। 8वां प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ये अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप ज़रा सा ध्यान देंगे तो जो भी पुराने सेठ लोग हैं वो ये प्रयोग करते हैं और उससे उनको बहुत लाभ मिलता है। उनके पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपने देखा होगा कि सेठ लोग एक अंदर जो बनियान होता है वो बनवाते हैं और पेट के आसपास से उसके अंडर पॉकेट भी बनवाते हैं और उसमें वो लोग पैसे रखते हैं, क्योंकि पैसे का एहसास यदि आपके हृदय को होता है और आपके शरीर को होता है तो समझ लीजिए पैसे से आपका लगाव बढ़ता है। और जब लगाव बढ़ता है तो सत्य तो ये है कि जा पर जाके सत्य स्नेहूं सो तो ही मिले न कछु संदेहूं, ये बिल्कुल चरित्रार्थ हो जाता है। 9वां प्रयोग मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आपके घर की जो भी महिलाएं हैं अथवा बाहर अगल बगल में जो भी महिलाएं हैं, आप महिलाओं को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखें और यथोचित जो उनका आदर है वो आप करें, क्योंकि महिलाओं में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी चूँकि स्त्री रूपा होती हैं तो यदि महिलाएं प्रसन्न रहेंगी तो लक्ष्मी ज़रूर आकर्षित होगी और आपके यहाँ टिकना चाहेगी। समाज की भी बहन बेटियाँ आपकी ही माँ बेटियों के समान हैं। आप यथोचित जो भी उनका सम्मान करते हैं इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपको ज़रूर प्राप्त होती है। ये एक सूत्र यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अपने धन का सदा सदुपयोग करें, बेशन में या गलत कार्यों में अपने पैसे को कभी खर्च ना करें। यदि आप ऐसे कृत्यों में अपने पैसे को खर्च करते हैं जो आपके लिए जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न नहीं होती हैं और आपको आर्थिक स्थिति से जूझना ही पड़ता है। इसलिए अपने पैसे का सदा सदुपयोग करें और जहाँ आवश्यक हो उन्हीं कार्यों में अपने पैसे को लगाएं। इससे धन का सम्मान भी होता है और उसमें स्वतः ही वृद्धि होती है। एक 10वां उपाय मैं बहुत दिव्य बताने जा रहा हूँ। ये धन की आवत के नए सूत्र जोड़ेगा, धन की स्थिति में गुणित जो भी आपको प्राप्त है उसमें गुणित लाभ देगा और जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आने देगा। ये प्रयोग आप महीने में केवल एक बार कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि आप देख लीजिए, जिसे पूर्णमासी बोलते हैं। पूरा चंद्रमा जिस दिन होता है आप घर में खीर बनवा लें और जब चंद्रमा उदय हो शाम के समय तो उसे आप कच्चे दूध से अर्घ दें। चांदी का पात्र हो तो आप दे सकते हैं, नहीं घर में कोई स्वच्छ स्टील का बर्तन हो उससे भी आप चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ दे सकते हैं, जैसे आप सूर्य को देते हैं। उसके बाद एक चौमुखा घी का दीपक चंद्रमा को अर्पित करें और खीर का भोग लगावें
और उस प्रसाद को आप भी ग्रहण करें और घर के और भी जो सदस्य हैं उनको भी आप ग्रहण करवाएं। और प्रत्येक पूर्णिमा अपने जीवन में ये प्रयोग अपना लें, क्योंकि चंद्रमा ही धन का कारक है, चंद्रमा ही मन का कारक है, चंद्रमा ही चंचलता का कारक है, चंद्रमा ही चिंतन का कारक है। इससे चंद्रमा आपका मजबूत होगा तो आपके निर्णय नहीं गलत होंगे, आपकी चिंता खत्म होगी, आपकी जो आर्थिक विपन्नता है वो आपसे दूर जाएगी। ये 10 प्रयोग आपके जीवन में धन के विषय में जो भी विषमताएं रही हैं वो नहीं रहने देगी। इसमें आपको संशय हो सकता है, लेकिन मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये मेरे स्वयं के स्वानुभूत प्रयोग हैं और मैं वही प्रयोग आपको बताना चाहता हूँ जिन पे मुझे पारंगता मिली हो और उनके जो रिजल्ट हैं वो मुझे संतोषजनक मिले हों। क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत छोटा है, लेकिन मेरे सूत्र आपके जीवन में संजीवनी का काम अवश्य करेंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप अपने इष्ट मित्रों को भी इसे शेयर करें। और यदि आपकी कोई जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। समय मिला तो मैं आपको अवश्य उसका जवाब दूंगा। इसके अलावा यदि आपको कार्यक्रम पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आने वाला कार्यक्रम आपको शीघ्र मिल सके। इन्हीं विनती के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूँ। परमात्मा आपको सदा प्रसन्न रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।